हेलो बचावाड़ी, व्हाट्सअप हालचाल आपके। आई एम वेरी श्योर बहुत मजे में होंगे, बट क्योंकि आईसीएसआई ने पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में काफी सारे अनाउंसमेंट्स ऐसे निकाले और काफी सारे बॉम्ब आपके ऊपर ऐसे फोड़े हैं कि आई एम श्योर कि आपके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस अभी होंगे। तो आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं थोड़ी सी चर्चा करने के लिए सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस के बारे में। तो अपने को मालूम है कि प्रोफेशनल का नया सिलेबस आ गया है, राइट। सिलेबस खैर बहुत पहले ही आ गया था, अभी नए मॉड्यूल्स रिलीज हो गए हैं, राइट। सो 1 अगस्त को आईसीएसआई ने नए मॉड्यूल्स रिलीज कर दिए थे और उन मॉड्यूल्स को काफी क्लोजली और बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली हमें समझ में आई एंड आई रियलाइज कि आपको शुरुआत में ही ये चीजें जानना और समझना जरूरी है ताकि आपकी प्रिपरेशन में हमेशा की तरह 4 चांद लग पाए। तो इट्स क्लियर कि ये वीडियो स्पेसिफिकली वो बच्चे जो सीएस प्रोफेशनल का नया सिलेबस देने वाले हैं या जो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि ओल्ड सिलेबस देना है या न्यू सिलेबस देना है, या वो बच्चे जो थोड़े से क्यूरियस हैं ये जानने में कि सीएस प्रोफेशनल के नए सिलेबस में आखिर है क्या, राइट। सो आई थिंक काफी ज्यादा केओस वाज क्रिएटेड कि 9 सब्जेक्ट थे, 7 कर दिए, 2 ओपन बुक कर दिए, इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, शिट जून 23 का पेपर डिफिकल्ट आ गया, दिसंबर का कैसा आएगा, आगे का लेवल आईसीएसआई कैसे करने वाला है, वगैरह वगैरह, राइट। तो अब ये नए सिलेबस के आने के बाद आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आए होंगे और जायज भी है। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से जानने के लिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से और आराम से देखना और स्पीड बढ़ाकर बिल्कुल मत देखना, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग जिस भी चीज के बारे में बात करने वाले हैं दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। तो अगर आप प्रोफेशनल का नया सिलेबस स्पेशली जून 24 में देने वाले हो तो प्लीज बहुत ध्यान से कुछ बातें सुनना एंड आई एम श्योर ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आए होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आई थिंक जब प्रोफेशनल का पुराना सिलेबस था और नया सिलेबस अनाउंस हुआ था तब इट वॉज मेड क्लियर कि 9 सब्जेक्ट की जगह 7 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। पहली हवा जो मार्केट में क्रिएट हुई दैट वॉज कि 9 सब्जेक्ट से 7 सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट कम हो गए, तो आई थिंक अब प्रोफेशनल इजी हो जाएगा। बस एक चीज को ध्यान रखना, फिर इसके बारे में अपन चर्चा शुरू करते हैं। पूरी चर्चा अपन तब शुरू करेंगे। एक चीज को ध्यान रखना, आईसीएसआई आपसे 2 गुना ऊपर सोचता है, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, ईटी के लेवल की नहीं, राइट। दिस इज द लास्ट लेवल ऑफ सीएस कोर्स। ये पढ़ने के बाद आप सीएस बनने वाले हो तो आईसीएसआई विल मेक श्योर कि जो लायक है, क्वालिफाइड है या क्वालिफाई होने के लायक है वही क्वालिफाई करेगा। एरा गहरा कोई क्वालिफाई नहीं करेगा तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंक्रीज द बार। तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाना कि जो भी बार अगर यहाँ सेट था वो नीचे आने वाला है, बिल्कुल नहीं, बार ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अब अपन कहानी से अपनी शुरुआत करते हैं। चलो सबसे पहले तो आई थिंक ये अपने को मालूम है बट अपन जान लेते हैं न्यू सिलेबस के सब्जेक्ट्स क्या हैं, राइट। पुराने वाले सिलेबस में 3 ग्रुप हुआ करते थे, 1, 2 एंड 3, 3 सब्जेक्ट्स हर ग्रुप में थे। राइट नाउ देयर आर 2 ग्रुप्स, राइट। तो न्यू सिलेबस में आपके पास 2 ही ग्रुप है, एकदम प्यार से समझना। और ये एक बात है जो आपको डेफिनेटली पता है ना। तो 2 ग्रुप है, 7 सब्जेक्ट है। पहले वाले ग्रुप में देयर आर 4 सब्जेक्ट्स एंड सेकेंड वाले ग्रुप में देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, राइट। दोनों ग्रुप में एक सब्जेक्ट यहाँ पे ओपन बुक है, एक सब्जेक्ट यहाँ पे ओपन बुक है, जिससे रिलेटेड अगेन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मार्केट में है, जिस पे भी अपन लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट अपने वही हैं, एथिक्स है, ड्राफ्टिंग है, डीडी है, और उसके बाद 2 मतलब काफी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैव बीन एडेड, जिसमें से आप डेफिनेटली अपनी चॉइस कर सकते हो। सेकेंड ग्रुप में जो अपना आया है उसमें आपका फंडिंग है, सीआरएन, अगेन काफी सारी चॉइस दी गई है आपको ओपन बुक सब्जेक्ट में विच यू कैन चूज, जो हमेशा का पैटर्न था, राइट। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स और ग्रुप्स हैव बीन डिवाइडेड। नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर सपोज्ड टू डिस्कस। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नए सिलेबस का कंटेंट, ठीक है। अब आई एम श्योर कि आप में से किसी ने अभी तक आईसीएसआई की वेबसाइट नहीं खोल के नया वाला मॉड्यूल नहीं देखा होगा, बट अगर देखा है तो बहुत शानदार बात है। देखा है ना, तो बस आप इस बात से 1 सेकंड में रिलेट कर जाओगे। जो नए वाले सिलेबस का नया वाला मॉड्यूल आया और जो पुराने वाले सिलेबस का पुराना वाला मॉड्यूल है उसमें काफी डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे समझ के देखना अगर ये समझ में आया। डीडी में पुराने वाले मॉड्यूल में 20 चैप्टर्स थे, उन्होंने प्रपोज किया कि नए मॉड्यूल में 16 चैप्टर ही डालेंगे, विच मीन्स नंबर ऑफ चैप्टर्स हैव बीन रिड्यूस, तो नंबर ऑफ पेजेस भी कम होने चाहिए थे। चैप्टर 16 है, पहले कंटेंट यहां था, अभी कंटेंट यहां है। कंटेंट वाइज एटलीस्ट आई कैन टेल यू फॉर डीडी 200 से ज्यादा पेजेस ऐड हुए, ठीक है। मोर देन 200 पेजेस आर एडेड। और आप एथिक्स का मॉड्यूल एक बार देख लीजिए और पुराने मॉड्यूल से कंपेयर कर लीजिए, काफी ज्यादा कंटेंट ऐड करा है, विच शोज इट वेरी क्लियरली दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट लीनियंटली, ठीक है। तो पहली बार 200 से ज्यादा पेजेस तो एटलीस्ट डीडी में ऐड हुए,
ड्राफ्टिंग में भी n नंबर ऑफ ड्राफ्ट्स आर एडेड, एथिक्स में भी काफी कुछ ऐड हुआ है, सीआर का मॉड्यूल उठा के एक बार देख लीजिए, इट्स वास्ट, इट्स एक्चुअली वास्ट। पर वास्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है ना मैम, अब क्या प्रॉब्लम है, 7 सब्जेक्ट्स हैं राइट, उसमें हम आराम से मैनेज कर लेंगे, इतना सारा टाइम है, मैनेजेबल है, हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अब इन्होंने, अगर आपने मॉड्यूल को क्लोजली एनालाइज करा है नए वाले को, तो एक बड़ा प्यारा काम इन्होंने किया है, दैट इज केस स्टडी। ठीक है, पहले के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो आरसीटी में भर भर के केस स्टडीज थी, एमसीएस वाला सब्जेक्ट जिसमें केस स्टडीज ही थी। अब इन्होंने क्या करा, डीडी का अगर आप मॉड्यूल देखें, आप एथिक्स का देखें, आप ड्राफ्टिंग देखें, आप सीआरआई देखें फॉर दैट मैटर, हर टॉपिक के बाद काफी सारी केस स्टडीज इन्होंने ऐड करी है। डीडी का पुराने वाले मॉड्यूल का चैप्टर 1 और नए वाले मॉड्यूल का चैप्टर 1, इनको एक बार कंपेयर करके देखना, जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो उन्होंने एक टॉपिक की बात करी और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगा ये इमीडिएटली वहां पे बताया थ्रू अ केस स्टडी। अब हर बार क्लास में पढ़ाते टाइम पे हम ये बोलते थे कि बेटा थ्योरी जानना एक बात है, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि थ्योरी जानना जरूरी है, बट वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है ये भी प्रैक्टिकली जानना जरूरी है। कंसिडरिंग दैट इंस्टीट्यूट ने इस बार अपने मॉड्यूल्स पे इस मामले में बहुत काम करा है एंड एन नंबर ऑफ केस स्टडीज आर एडेड। तो अगर आपको आरसीटी की केस स्टडीज पढ़ना डिफिकल्ट लगता था तो डीडी का लेवल यहां पर आ गया है। बहुत सारी केस स्टडीज जो अपने को पढ़ना है, समझना है, बट इट इज गोइंग टू बी फन। मतलब अगर आप इंटरेस्ट वाइज पूछ रहे हो, दीज मॉड्यूल्स आर एक्चुअली इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, बट बार यहां था तो अब और ऊपर सेट हो गया। तो बस ये मत सोचना कि 7 सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी 2 ओपन बुक, 5 सब्जेक्ट्स तो पढ़ना है, हम आराम से कर लेंगे। बस ये एटीट्यूड जिसका रहा, बहुत चांसेस है कि वो जून 24 का दिसंबर 24 कराएगा। तो ये मत होने देना, शुरुआत से इन बातों को समझो। ठीक है, आई थिंक मॉड्यूल्स आपके सामने, आईसीएसआई की वेबसाइट आपके सामने, यू कैन ऑलवेज ओपन एंड कंपेयर देम, यू विल अंडरस्टैंड कि कंटेंट किस लेवल से बढ़ा है। नाउ एज अ टीचर आई एम वेरी हैप्पी विद द फैक्ट इतना कंटेंट बढ़ाया। क्यों? क्योंकि अगर आप ये पढ़ के प्रोफेशनल क्लियर कर रहे हो, यू आर गुड टू गो विद योर आर्टिकलशिप। आप एक्चुअली कुछ चीजें सीख के जाओगे जो बाद में आपके बहुत काम आने वाली है। तो कंटेंट वाइज, नॉलेज वाइज सब कुछ काफी ज्यादा बड़ा है। बट अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी एग्जाम की बात कर ले रहे हैं, विच ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड क्वेश्चन। अब एग्जाम का लेवल कैसे होने वाला है, ये मैम हम लोग अभी कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि एग्जाम का लेवल कैसे होने वाला है? क्योंकि नए सिलेबस का अटेम्प्ट तो एक भी नहीं हुआ है ना, तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि नए सिलेबस के हिसाब से एग्जाम का लेवल क्या होगा? वी कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट इट लिटिल बिट। तो ये समझने की कोशिश करना, जून 23 का अगर आप पैटर्न देखोगे सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम्स का, तो उन्होंने बार थोड़ा सा पहले ही रेस कर दिया था। ठीक है, जून 23 में उन्होंने अगर 80 मार्क का पेपर आई थिंक थ्योरी या प्रैक्टिकल मिला के पूछा तो 20 मार्क का पेपर एप्लीकेशन बेस्ड था। और हम ये बात हमेशा बोलते हैं कि प्रोफेशनल के बच्चे को एप्लीकेशन बेस्ड पेपर ही सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में कौन सी सिचुएशन कब मिलेगी, क्या मिलेगी, ये आपको नहीं मालूम होगा, राइट? तो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर सॉल्व करना आना चाहिए एंड दे मेड इट वेरी क्लियर। इनफैक्ट डीडी में उन्होंने 20 मार्क का पेपर एप्लीकेशन बेस्ड दिया था, बिकॉज दे हैव अज्यूम कि अगर आप प्रोफेशनल में हो तो आपको सब आता होगा। ठीक है, तब जब जून 23 में इतनी केस स्टडीज थी भी नहीं, जब तक वो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम पेपर था। अभी कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट दे हैव एडेड, केस स्टडीज जो उन्होंने इतनी ऐड करी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो वो देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत चांसेस है कि पेपर एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा आएगा। ठीक है, इसमें डरने की कोई बात है बिल्कुल नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये चीजें हम आपको अभी क्यों समझा रहे हैं, अगर पहले दिन से कंसेप्ट पे ध्यान ज्यादा दिया ना तो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर सॉल्व करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एंड इट इज एक्चुअली नीडेड, राइट? अब अपने को सिर्फ अपनी अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी है। अगर आप एक रट्टाफिकेशन वाले इंसान हो तो कंसेप्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। और हम हमेशा आपको बोलते हैं हर चीज के पीछे का क्यों जानो, हर चीज के पीछे का क्यों जानो कि ये जो है वो क्यों है, ऐसा है वो क्यों है। क्यों? क्योंकि जितना आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जितने डेप्थ में क्लियर होंगे, उतना वेल प्रिपेयर्ड यू आर फॉर योर एग्जाम। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने दो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप एप्लीकेशन बेस्ड पेपर सॉल्व करते हो। ठीक है, नाउ कंसिडरिंग नया मॉड्यूल, उन्होंने कंटेंट इंक्रीज करा, केस स्टडीज इंक्रीज करी, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आने के चांसेस ज्यादा है। तो बस एक चीज याद रखना, आप सेल्फ स्टडी वाले बच्चों या आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, XYZ किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो अब अपन लोग पढ़ाई अप्रोच कैसे रखेंगे, यू विल वर्क ऑन योर कंसेप्ट फर्स्ट एंड देन यू विल स्टार्ट लर्निंग थिंग्स। ठीक है, रटना पहले दिन से शुरू मत करना, पहले हर चीज के पीछे का क्यों जानो, ऐसा क्यों है, ये हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ऐसा क्यों होता है, ये जानिए, इससे कंसेप्ट बेटर होता है। ठीक है, देन अपने सेकंड स्टेप पे जाओ, आप जो लर्न करना है, रटना है, बिंदास रटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंसेप्ट पे काम ज्यादा करना।
हर वो बच्चा जिसका कंसेप्ट यहाँ पे स्ट्रांग है वो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। बाकी पेपर कैसे आने वाला है ऑब्वियसली वो अपने को जून 24 में ही पता चलेगा, बट कंसिडरिंग पिछले 2-3 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट ने जो बार रेस करा है, जून 24 का पेपर हलवा नहीं आएगा, ये बात पक्का है, ठीक है। तो बस ये मत सोचना कि 9 का 7 हो गया, इट्स गोइंग टू बी इजी, नहीं, किसी भी मोमेंट पे ही लग जाए ना, सिर्फ नए वाले सिलेबस की मॉड्यूल्स ओपन करके देखना। आप सब प्रोफेशनल के बच्चों, आप सबने ही सब्जेक्ट कभी ना कभी पढ़े एंड यू विल अंडरस्टैंड। ये मॉड्यूल खोलने के बाद एक्चुअली ऐसा लगेगा कि आप पहली वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ऑल्दो आप ये सब्जेक्ट पहले भी पूरा पढ़ चुके हो। दैट इज द बार दैट दे हैव सेट, ठीक है। तो इन चीजों को बस ध्यान रखना बिफोर यू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। और ये वीडियो सबसे ज्यादा उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है इनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, इनको नहीं समझता है और शुरुआत में जो गलतियां करते हैं वो जून 24 तक झेलेंगे, ठीक है। इसलिए बस शुरुआत से अपनी अप्रोच सही रखना एंड आई एम टेलिंग यू, कैसा भी पेपर आने दो, ऑब्वियसली अपने को नहीं मालूम कि कैसा पेपर आएगा, बट कैसा भी पेपर आने दो यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो ये 3 चीजें तो अपने समझ में आ गई। चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ऑप्शनल सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या लफड़ा है। मैम 5 सब्जेक्ट, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब ओपन बुक सब्जेक्ट, और इनको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज बेटा प्लीज ध्यान से समझना और सुनना, अदरवाइज एक अटेम्प्ट ट्रायल करके देख लो, जून और दिसंबर वापस दे देना, ठीक है। और ऐसा नहीं करना है तो प्लीज 2-3 बातें ध्यान से समझना। लास्ट अटेम्प्ट दैट इज जून 23 की हम बात करें, दिसंबर तो अभी हुआ नहीं है, जून 23 का ओपन बुक एग्जाम्स निकाल के देख लो। इंसॉल्वेंसी देख लीजिए, आप लेबर देख लीजिए, आप एमसीएस देख लीजिए, आप उनका पैटर्न देख लीजिए, एक भी पेपर ओपन बुक का इजी नहीं था, ठीक है, इजी नहीं था। तो वो बच्चा जो ये सोचता है ना कि किताब तो सामने रखना है, किताब तो खोल के बैठना है, आराम से कॉपी कर लेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। अगेन इंस्टीट्यूट ने हिंट जून 23 में दे दी है, अब ये आपके ऊपर है, आपको ये बात समझनी है या नहीं समझना है, ठीक है। चाहिए तो 1 दिसंबर 23 में टेस्टिंग और देख लेना कि ओपन बुक में क्या होने वाला है, ठीक है। दे अंडरस्टैंड कि ओपन बुक सब्जेक्ट है, 2 ओपन बुक सब्जेक्ट है, आप लीनियंटली लोगे। और हम हमेशा बोलते हैं ओपन बुक सब्जेक्ट का पर्पस इज एप्लीकेशन चेक करना, ठीक है। इमीडिएटली गिवन सिचुएशन में आपका दिमाग कैसे चलता है वो चेक करना इज ओपन बुक सब्जेक्ट। तो बुक सामने होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाओगे अगर अगेन कंसेप्ट नहीं आता है। प्लीज रिमेंबर इट वेरी क्लियरली, दिस टाइम सीएस प्रोफेशनल इज मोर अबाउट कंसेप्ट रादर देन रट्टाफिकेशन, ठीक है। कंसेप्ट पढ़ो उसके बाद रटो, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले कंसेप्ट समझ लो। तो ओपन बुक एग्जाम में भी अगर आप ये सोच के जाओगे कि किताब मैं 2 महीने पहले पढ़ लूंगा, 1 महीने पहले उठा के बैठूंगा, बिल्कुल भी नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। दिस टाइम यू हैव टू प्रिपेयर ओपन बुक एग्जाम एज वेल, ठीक है। बस इसको ये समझ के मत पढ़ना कि ओपन बुक है किताब सामने होगी। एक चीज याद रखना, ओपन बुक एग्जाम में बुक सामने है ताकि आप सेक्शंस देख पाओ, आप केसेस देख पाओ, आप डेफिनेशंस देख पाओ, आपको रटना ना पड़े, राइट। बट समझना पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं है बट समझना पड़ेगा। तो कंसेप्ट आना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं, कोई किताब सामने है, राइट। तो अब एक चीज और याद रखना, 5 सब्जेक्ट एक तरफ, 2 ओपन बुक एक तरफ, इनकी अप्रोच और इनकी अप्रोच बिल्कुल अलग होती है और अलग अप्रोच से तैयारी की जाएगी, ठीक है। नाउ इस बात पे आते हैं, मैम ग्रुप 1 में भी अ लॉट ऑफ ओपन बुक सब्जेक्ट्स आर देयर, राइट, चॉइस दी गई है। ग्रुप 2 में भी काफी सारी चॉइसेस हैं। आई थिंक ग्रुप 2 का पैटर्न इज एविडेंटली क्लियर, क्योंकि इस बार सीआर ग्रुप 2 में ही है, राइट। और सीआर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा ग्रुप 2 में अगर आप इलेक्टिव में लेते हो, ठीक है, क्योंकि सेकंड मॉड्यूल में इंसॉल्वेंसी वहीं पे है, तो आपको अगेन इंसॉल्वेंसी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक सब्जेक्ट कम होने के चांसेस हैं। अगेन ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज एज आई सेड यहाँ पे अप्रोच और यहाँ पे अप्रोच अलग होगी, पर आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे, राइट। तो आई थिंक इस चीज पे काफी हद तक काफी बच्चों को क्लैरिटी होगी, नहीं होगी तो इट्स नॉट एन इशू, वी कैन डिस्कस इट फर्दर, राइट। अब आते हैं ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में फास्ट नंबर ऑफ ऑप्शंस आते हैं और काफी अट्रैक्टिव ऑप्शंस हैं, एक्चुअली काफी सुंदर ऑप्शंस हैं। आप साइबर ले लीजिए, आप आईपीआर ले लीजिए फॉर दैट मैटर, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड्स हैं, आप सीएसआर ले लीजिए। तो अब इनमें से क्या लेना चाहिए, करियर वाइज भी और एग्जाम वाइज भी, क्योंकि हमको दोनों बैलेंस आउट करना है ना। हम करियर वाइज भी क्या लें और हम एग्जाम वाइज भी क्या लें, हमको ये दोनों बैलेंस आउट करना है। तो एक बार ये जरा ध्यान से समझना, हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप 1 की, ठीक है। आई एम वेरी श्योर कि ग्रुप 2 का आपको एक बहुत फेयर क्लियर स्क्वायर आइडिया है। तो ग्रुप 1 में राइट नाउ द ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स, जो कंसिडरिंग इंस्टीट्यूट किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, किस लेवल तक जा सकता है, कहां तक बार रेस करने की कोशिश कर रहा हो, कहां तक अपन अपने आप को खींच सकते हैं, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स। एंड एज आई सेड, ये वीडियो बनाने के पहले वी हैव डन अ रिसर्च ऑफ 15 डेज, 15 दिन चीजों को क्लियरली समझने के बाद, इन एंड आउट जानने के बाद वी हैव कम टू दिस एनालिसिस। बट आपको सुनना है, जरूरी नहीं है कि आपको यही मानना है ना। डिसीजन ऑलवेज इज योर्स, राइट। अब देखो
ग्रुप 1 में मोस्टली जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स होंगे जो अपने को लेने चाहिए एज एन ओपन बुक सब्जेक्ट, क्योंकि स्कोर भी करना है, समझना भी है, करियर भी देखना है और प्रॉपरली निकालना भी है ना, एफर्ट्स भी कम लगे, सब देखना है। तो राइट नाउ देयर आर 2 सब्जेक्ट्स। अब ये किस बेसिस पे आप सिलेक्ट करोगे, आई टेल यू। एक आपका बड़ा प्यारा सब्जेक्ट ऐड हुआ है CSR, जो आगे आपको बहुत हेल्प करेगा, और दूसरा आपका एक बड़ा प्यारा सब्जेक्ट पहले से भी था, अभी भी है, एंड दैट इज IPR। ठीक है, अच्छा IPR का मॉड्यूल आई हैव सीन, ब्यूटीफुल, इतना प्यारा मॉड्यूल बनाए, अगेन हर पॉइंट पे केस स्टडी डाल डाल के, मतलब पहले ऐसा होता था कि बच्चे को थ्योरी समझ में आती थी, पर हर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन होता था कि अरे यार ये प्रैक्टिकली कैसे होता। नाउ दे हैव एक्चुअली टोल्ड यू कि प्रैक्टिकली इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो ब्यूटीफुल। पहली बार जब हमने मॉड्यूल उठाया और मॉड्यूल देखा, जितने भी नए सब्जेक्ट्स आए हैं उनके, आई एम टेलिंग यू, एक नजर में, जिसको बोलते हैं ना कि प्यार हो जाता है, एक नजर में मॉड्यूल से प्यार हुआ। ये कंटेंट वाइज इतने सुपर्ब है, मतलब नथिंग इज नीडेड, इतना हाई बार है। बट एनीवेज वेज कमिंग बैक तो CSR IPR, अब ये क्यों, पहले तो ये समझ लो। देखो IPR का फंडा बहुत सिंपल है, आप एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी IPR पढ़ के आते हो, राइट। आई थिंक एक 40 मार्क्स का नए सिलेबस में एटलीस्ट आप पढ़ के आ रहे हो यहाँ पर, राइट। तो बेसिक आपको मालूम है, बट हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि बेसिक आता है तो यहाँ IPR पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, अप्रोच अलग है, कंटेंट अलग और बहुत एडवांस है। एग्जीक्यूटिव में ये पढ़ा था, प्रोफेशनल में यहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो यहां पे कंटेंट वाइज इट्स एडवांस, बट यू हैव अ फेयर आइडिया, प्लस इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो एक होता है ना कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने के लिए, तो एज अ सब्जेक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारा है। तो तुमको अगर कुछ थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या थोड़ा ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन है तो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर IPR, ठीक है। आप बिंदास जा सकते हो, बट येस अ गुड अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन इज नीडेड। अगेन नए सिलेबस में उतनी तैयारी चाहिए ही है, ठीक। दूसरा आता है CSR। नाउ CSR थोड़ा सा थ्योरी की तरफ इंक्लाइंड है ना, जैसे आई थिंक पुराने वाले सिलेबस में भी हम आपको बोलते थे कि एक सब्जेक्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, एक सब्जेक्ट थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड होता है, राइट। तो IPR यहाँ पे आई वुड कंसिडर हल्का सा प्रैक्टिकल बेस्ड है। प्रैक्टिकल एज नहीं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कराने लगेंगे या सम सॉल्व कराने लगेंगे या मैथ्स कराएंगे, नहीं, बट लिटिल प्रैक्टिकल नॉलेज इज नीडेड, फॉर श्योर इट्स नीडेड, राइट। एंड IPR इज माई फोर्टे एज एन एडवोकेट, तो आई कैन टेल यू कि यहाँ पे उतनी लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, विच इज फाइन, वो अपन कर लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू, कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है CSR। अब ये CSR थोड़ा सा आपका थ्योरी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, राइट। तो वो बच्चा जिसको IPR लेने में डर लग रहा है वो फॉर श्योर CSR पे जाएगा, और जा भी सकते हो कंफर्टेबली, आराम से। क्यों, अभी समझना। CSR ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां काम आएगा, आगे जाके वंस यू क्लियर ये CSR एज अ सब्जेक्ट आगे आपके कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत काम आता है फॉर श्योर, क्योंकि इस पे काम करना है ना, तो आप इसको डिटेल में जानते हो। तो अगर अपन एक ऐसा सब्जेक्ट देख रहे हैं जो हम एग्जाम में भी थोड़ा बैलेंस आउट रखे, करियर वाइज भी थोड़ा सा हेल्प कर दे, तो CSR इज अ गुड ऑप्शन। अगर IPR लेने में आपको डर लग रहा है तो, ठीक है। और जितने लोगों को ऐसा लग रहा कि यार ऊपर एथिक्स पढ़ के आ रहा है, अभी CSR है, अब वापस थ्योरी इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो कोई टेंशन नहीं, यू कैन टेक IPR। एंड आई एम टेलिंग यू बोथ द सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंटरेस्टिंग। IPR भी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़े डिफरेंट एंगल से, CSR बहुत इंटरेस्टिंग है अपने एंगल से, राइट। जितने लोगों को IPR या ऐसा ट्रेडमार्क है उसमें जाने में इंटरेस्ट है, और ये बहुत ग्रोइंग फील्ड है, ठीक है, आप बिंदास IPR ले लेना। जितने लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा आप CSR ले लेना, कोई टेंशन नहीं। बट देयर इज अ मिथ व्हिच आई डेफिनेटली नीड टू क्लियर, तो ये ध्यान से सुनना। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा कि ऊपर जो आप एथिक्स पढ़ रहे हैं, इसी ग्रुप 1 में आप ऊपर एथिक्स पढ़ रहे हो, जो एथिक्स आप यहां पढ़ रहे हो और CSR सेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि एथिक्स और CSR सेम नहीं है। इनफैक्ट एथिक्स में ऊपर एक चैप्टर है CSR से रिलेटेड, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एथिक्स में पढ़ के हो गया तो CSR यहां पे भी हो जाएगा, नहीं, ठीक है, ये नहीं है। तो CR वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा कि एथिक्स में हो गया तो यहाँ पे भी हो जाएगा, इट्स नॉट हैपनिंग। बट यस, कंपैरेटिवली ये भी बड़ा प्यारा है, ये भी बड़ा प्यारा है। व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज थोड़ा सा बच्चा जो थोड़ा सा टेक्निकल इंटरेस्टिंग ऐसी जगह पे जाना पसंद करता है वो IPR पे जाएगा, और जिसको थोड़ा सा थ्योरी पे रह के सेफ खेलना है वो CSR पे जाएगा। बोथ द सब्जेक्ट्स आर एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज माय सजेशन। इसके आगे आपको कोई भी और सब्जेक्ट लग रहा है, साइबर लग रहा है या और कोई सब्जेक्ट आपको लग रहा है लेना, आप बिंदास लो, पर लेने के पहले एक बार मॉड्यूल देखो कि अपने बस की है या नहीं है, ठीक है। बस ये देख के अपना डिसीजन लेना। अदरवाइज इफ माय सजेशन इज नीडेड, आई थिंक ग्रुप 2 इज एब्सोल्युटली क्लियर। ग्रुप 1 में ईदर यू गो फॉर CSR और यू गो फॉर IPR, दोनों में से कोई भी जाओ, एकदम बढ़िया है। बट वंस यू डिसाइड देयर इज नो टर्निंग बैक। एज आई सेड, CSR आगे भी काम आएगा, बट अगर आपको ट्रेडमार्क, ये रजिस्ट्री, इन सब में जाना है तो आप IPR बिंदास ले सकते हो,
ठीक है। लिटिल टेक्निकल साइड इज IPR, एब्सोल्यूट थ्योरी CSR, बट बोथ आर इक्वली इंटरेस्टिंग, दैट्स गुड। तो आप बोर दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होगे, और इन दोनों सब्जेक्ट को ग्रुप 1 के और किसी भी सब्जेक्ट से कंपेयर करने की जरूरत अपने को नहीं है, ना ही एथिक्स से, ना ही ड्राफ्टिंग से, और ना ही DD से, ठीक है। सो दैट्स द ट्रेंड राइट नाउ। नाउ आप ओपन बुक सब्जेक्ट अपन प्रिपेयर कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगा, लेट्स स्टार्ट विद द बैच फर्स्ट। अभी जब बैच शुरू होगा, डेमो शुरू होंगे, वहां पे अपन डिस्कस करते हैं, और आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑल टुगेदर उन बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी वालों को बताने के लिए कि बेटा अगर आप जून 24 दे रहे हो और ओपन बुक की बात कर रहे हो, तो कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई शुरू करना, ठीक है। बस आप बाकी सब लोग एक चीज याद रखना, कलेक्टिवली इस बार प्रोफेशनल को हल्के में मत लेना, बस ये गलती मत करना, ठीक है। और करना है तो कोशिश करके देख लो, क्योंकि जून 24 से दिसंबर 24 होने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। सो लेट्स नॉट टेक एनी रिस्क, बी सिंसियर फ्रॉम डे वन इटसेल्फ। और याद रखना 7 सब्जेक्ट है, समय है अच्छा खासा पढ़ने के लिए, बट फिर कंटेंट भी उतना ज्यादा है, याद ज्यादा करना है, दिमाग ज्यादा लगेगा, समझना ज्यादा है, बट पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। आपको लगेगा कि हम फाइनल लेवल ऑफ CS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट्स द लेवल दैट दे हैव सेट, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स एक्चुअली फन, बहुत मजा आने वाला है। तो डरने की कोई बात नहीं है, बस कुछ चीजें होती हैं जहां अपन गलत चले जाते हैं, उन चीजों पे ध्यान रखना, ठीक है। अब इनके सिवाय फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है, दीज वर फ्यू क्वेश्चंस जो हमें लग रहा था कि हर बच्चे के दिमाग में है ही है, ठीक है, इसलिए I'm मेकिंग अ वीडियो फॉर दिस। आपको अभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा रह जा रहा है ना कि यार ये एक थोड़ा सा और बता दो, ये एक थोड़ा सा और बता दो, आप बिंदास कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल हेल्प यू आउट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। बट सिर्फ द मोटिव इज कि आप पहले दिन से अपनी तैयारी अच्छी रखो, बिकॉज आई डोंट वांट कि जून 24 का दिसंबर 24 हो। ऑब्वियसली ये पहला अटेम्प्ट है, कैसा पेपर आएगा, इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अपने को नहीं मालूम, धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा, राइट। बट अपन अपना 100% देंगे, ये कोशिश अपनी तक रहेगी, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू आर गोइंग टू एंजॉय CS प्रोफेशनल का नया सिलेबस। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप कहीं और पढ़ रहे हो, आप यहाँ पढ़ रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट प्लीज एंजॉय, क्योंकि प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद आपको वो एक फीलिंग आएगी कि वाह यार, मतलब क्या लेवल की पढ़ाई हम लोग करके आए, इट वॉज नॉट ईजी। एक होता है ना कि अच्छा कॉम्पिटिशन देके फिर हम क्लियर करके आए, वो फीलिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। सो गोइंग टू डेफिनेटली एंजॉय CS प्रोफेशनल का नया सिलेबस। अगेन और कोई क्वेश्चन दिमाग में रह जाता है, दीज वर प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में थे, जो आंसर होने जरूरी थे, फिर भी रह जाता है, प्लीज लेट मी नो। एक प्रोबेबल क्वेश्चन और है कि हम ओल्ड सिलेबस लें या हम न्यू सिलेबस लें, ये कॉल डेफिनेटली आपका है। बहुत बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे टैक्स में डर लगता है तो मैं नए सिलेबस में जाऊंगा, एब्सोल्युटली फेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब मुझे टैक्स नहीं ही हो पाएगा तो मुझे नए सिलेबस में जाना है, आप बिंदास जाओ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जितने लोगों को नए सिलेबस के मॉड्यूल्स निकालने के बाद ऐसा लग रहा है कि इट्स वास्ट, मैं ओल्ड सिलेबस में ही जाऊंगा, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप ओल्ड सिलेबस चले जाओ। बट बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने स्पेशली DD पुराना वाला जो भी अपने लेक्चर्स थे वो लेके कवर करके खत्म किया होगा, राइट। एज आई प्रॉमिस कि हम लोग जो भी नए सिलेबस में एडिशंस है उनको भी कवर करेंगे, विल डू दैट। बट रिमेंबर, ओल्ड सिलेबस और नए सिलेबस में मोर देन 200 पेजेस हैव बीन एडेड, ठीक है। तो आप जहां भी हैं, जिनसे भी पढ़ रहे हैं, अपने आप पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, बस इस चीज का ध्यान रखना कि वो 200-250 पेजेस जो एक्स्ट्रा आए हैं वो कवर हो जाए, ठीक है। बाकी कंटेंट मोर और लेस सेम है, इस एग्जिस्टिंग कंटेंट में केस स्टडीज ऐड हुई है, बाकी 250 पेज ऑल टुगेदर नए ऐड हुए, ठीक है। तो जितने लोग यस अकेडमी से DD के ओल्ड लेक्चर्स लिए थे, आई विल मेक श्योर कि ये जो 250 पेजेस है बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हारे कवर होंगे, ठीक है। जितना ये प्रिपेयर है उतना ही होगा, एंड वील कवर केस स्टडीज एज वेल, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बाकी स्पेशली सेल्फ स्टडी वाले ध्यान रखना, अगर पुराना पढ़ लिया है तो ये 250 पेजेस पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इफ यू वांट आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो एनालाइजिंग कि कहाँ कहाँ पे क्या एडिशन है, क्या सब्ट्रैक्शन है, विल डू दैट। बट फॉर द टाइम भी अभी अगर आपको कुछ करना है तो आप एक बार नए सिलेबस के मॉड्यूल डाउनलोड करो, जस्ट गो थ्रू देम रैंडमली एंड यू विल हैव एन आइडिया कि क्या लेवल सेट करके अपने को पढ़ना है, ठीक है। वो बहुत जरूरी है। बाकी आई थिंक वी आर गुड टू गो। सितंबर या मिड सितंबर जब से भी वी आर स्टार्टिंग, एकदम फुल फ्लेजेड शुरू करेंगे अपन जून 24 के लिए। उसके पहले आई जस्ट वांट आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरीके की टेंशन नहीं रहनी चाहिए। कुछ भी रह जाता है आप बिंदास बोलो, आई विल सॉल्व दैट, ठीक है। एकदम आराम से बस रिलैक्स करके, अभी भी कोई क्वेश्चन रह जा रहा कि ये कंफ्यूजन और है, बिंदास बोलना, आई विल बी देयर, ठीक है। चलो तो अपन मिलेंगे बहुत जल्द, बहुत
प्यारे से प्यारे अनाउंसमेंट के साथ। और अब तो जून 24 की शुरुआत है, तो अपन बहुत जल्द मिलते रहेंगे। तो हम बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे कि टाटा सी यू बाय बाय, क्योंकि अपन बहुत जल्द वापस मिलने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ी सी एनालिसिस आप अपनी भी करना, थोड़ा सा अपना भी लेवल सेट करके रखना कि कितने लेवल से तैयारी शुरू करनी और एकदम फोड़ के जून 24 के लिए उतरना, ठीक है। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, बहुत जल्द अपन वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।